हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह। शुरू करते अल्लाह के बबरकत नाम से जो रहमान रहीम और रिज़्क़ देने वाला है। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कॉइन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी सोलाना एंड आज एथेरियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट मूवमेंट क्या होगी एंड हमें इससे क्या कुछ देखने को मिल सकता है। सो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस चीज़ को एंड देख लेते हैं। सो ओपन करते हैं इथेरियम चार्ट को, ओके, एंड थोड़ा सा इसको डिस्कस कराने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी सी अपलोड हो जाती है, मगर उस चीज़ को आप लोगों ने हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा सीखना है, समझना है, ओके। उसके बाद आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा एंड जब आप लोग मनी अर्न करते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉफिट होता है, ओके। सो आई होप कि आप सारे पॉइंट समझ गए होंगे। So let's get started our video. In today video we are discussing about Ethereum chart with USD pair. So let's start। सबसे पहले एक दिन के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। ट्रेंड लाइन के थ्रू थोड़ा सा इसको डिस्कस करवाते हैं, ओके। एंड ट्रेंड लाइन के थ्रू अगर हम इसको देखें सो मार्केट में हमें एक मूवमेंट सी देखने को मिल रही है एंड बीटीसी का ट्रेंड जो है वो हमें इस जगह से बिल्कुल डाउन का तरफ मिल रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ से बात करूँ सबसे पहले ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन एक मैं उठा लेता हूँ यहाँ से इस तरह एंड ये तकरीबन हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन गई, ओके। एंड अनदर ट्रेंड लाइन हैज़ ओके। सो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन गई, ओके। एंड इसमें हमें जो पोजीशन देखने को मिली थी वो अगर मैं आप लोगों को एरो के थ्रू समझाऊँ सो वो पोजीशन हमें अपवर्ड देखने को मिली थी, लेकिन नाउ दिस टाइम अगर ट्रेंड लाइन की बात मैं करूँ तो हमें डाउनवर्ड का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ओके। एंड आप यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा अगर एनालाइज करें, इस चीज़ को थोड़ा सा देखें तो आपको ऑलरेडी समझ आ रहा होगा कि ट्रेंड लाइन एंड टोटली हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, ओके। सो मैं इसका मुंह थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वाइट वाली हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइन है एंड जो ब्लू कलर स्काई कलर में जो हमारे पास है वो दिस डायरेक्शन के मार्केट की मूवमेंट क्या होने वाली है, ओके। सो अगर यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ पर वाइट वालों को डिलीट करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर सर मैं डायरेक्शन का छोड़ देता हूँ, ओके, ताकि आप लोगों को मार्केट की दोनों पोजीशन का पता चलता रहे, ओके। सो मार्केट हमें बेटर समझ में आएगी, ओके। एंड तकरीबन जो चीज़ है वो हमें बेस्ट समझ में आएगी, ओके। सो यहाँ पर मैं तकरीबन इसका मुँह इस जगह तक पहुँचा देता हूँ एंड इस जगह को इस जगह पर करते, ओके। सो ये हमारे पास यहाँ पर इस चीज़ की आ गई, ओके। मैंने यहाँ पर इंडिकेटर में EMA जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया है, जिससे हमें पता चलता है, ओके, थोड़ा सा ट्रेडिंग करने में हमें आसानी होती है। सो दिस इंडिकेटर विल बी यूज़, ओके। सो आप इस इंडिकेटर को भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो ट्रेंड लाइन के थ्रू इसे डिस्कस करते हैं, ओके। ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ एंड आप लोगों ने इस जगह से लेना है कि मतलब एवरी सिंगल पीस पर मार्केट जो है वो यहाँ पर टच होती जाए, ओके। सो एवरी सिंगल पॉइंट पर आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना है, ओके। सो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, ओके। हम थोड़ी सी मार्केट को एनालाइज करते, पीछे का सीन भी वही रखता है, ओके। एंड हम अपनी वीडियो में तकरीबन 1 डे 4 और 1 आवर 15 मिनट ये सारे चार्ट डिस्कस कराते हैं। सो आई होप कि आपको सारे समझ आ जाएंगे, ओके। सो ब्रश उठाते हैं एंड यहाँ पर अगर हम देखें सो यहाँ पर जिस तरह इसने अपनी एक ट्रेंड लाइन को टच किया है सो मार्केट अप गई, फिर डाउन आई, ओके। अपनी ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ पर अप गई, फिर थोड़ी सी डाउन आई, लेकिन मार्केट वोलेटाइल जैसी रही। मार्केट में हमें कुछ डिफरेंट तरह की पोजीशन देखने को मिली, ओके। मार्केट यहाँ से विदाउट अपनी ट्रेंड लाइन को टच किए अप चली गई एंड नाउ दिस टाइम मार्केट डाउन आ गई, ओके। यहाँ पर इसने अपनी ट्रेंड लाइन को टच किया, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट का सीन हमें ये देखने को मिल रहा है, ओके। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके। एक कॉल आ गई थी, ओके, बीच में। सो स्टार्ट करते वीडियो को। ये हमारे पास यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोसीजर समझा रहा था विदाउट एनी रेफरेंस। यहाँ पर हमें कॉल आ गई। सो यहाँ पर हमें आप लोगों को इस चीज़ में समझाता हूँ। मैं आप लोगों से कह रहा था कि हमें जो स्काई कलर में देखने को मिला है दिस शोअस पोजीशन, ये हमें मार्केट की पोजीशन शो करा रहा है कि मतलब इस जगह से अगर हम देखें सो हमें जो पोजीशन देखने को मिल रही थी वो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन की देखने को मिल रही थी, ओके। एंड यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमें डाउनवर्ड की पोजीशन देखने को मिल रही है, ओके। एंड इस चीज़ को मतलब आप देख सकते हैं, ओके। सो मैं इसे डिलीट करवाता हूँ एंड इस चीज़ को उठा लेते हैं,
ओके सो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कर दिया। ओके एंड ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। सो नाउ मार्केट का कुछ दिनों से सीन चल रहा है कि मार्केट डेफिनेटली डाउन चल रही है। ओके एंड यहाँ पर हमें मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओके कि यहाँ पर जिस तरह ये अपने इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, ओके मार्केट अप चली जाती है, फिर मार्केट डाउन आती है। ओके फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच करती है, फिर मार्केट अप जाती है। ओके एंड जब डाउन आती है अपनी इस ट्रेंड लाइन को टच करती है एंड थोड़ी सी अप चली जाती है। अब हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट थोड़ी सी अप जाकर अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी। ओके नेक्स्ट मूवमेंट हमें इसके लिहाज से मिल रहा है ओके देखने को कि अगर ये अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई चलती है, ओके सो मार्केट में हमें थोड़ा सा तो अप देखने को मिलेगा नाउ दिस टाइम। लेकिन अगर फिर हम ट्रेंड की बात करें सो तकरीबन यहाँ से मैं अगर लाइन उठाऊँ, ओके सो हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं एंड इस जगह पर मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके सो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये जो सीन है ना, यहाँ पर अगर ये टच करती है सो 2790 का हमें यहाँ पर फिर BTC देखने को मिलेगा। ओके अगर ये इसे टच कर लेती है। ओके सो ट्रेंड के लिहाज से अगर आप यहाँ पर फॉलो करें सो जैसे ही मतलब ये इस चीज़ को टच करती है सो आप यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। नाउ अगर ये यहाँ पर आकर थोड़ी सी बाउंस बैक हो जाती है एंड थोड़ी सी नीचे आकर फिर से बाउंस बैक हो जाती है तो आप लॉन्ग की पोजीशन लेकर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वैसे मैं टोटली जो बात करता हूँ वो स्पॉट ट्रेडिंग में करता हूँ, लेकिन नाउ दिस टाइम मैं आप लोगों को यहाँ पर तकरीबन जो है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग की भी मैं अगर आप लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग में भी ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं विदाउट एनी रेफरेंस। ओके विदाउट एनी मुश्किल आप वहाँ से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ओके मैं अगेन रिपीट करा देता हूँ ओके कि ट्रेंड लाइन का थ्रू हमें क्या देखने को मिल रहा है। ओके फिर 4 आवर के चार्ट को थोड़ा डिस्कस करते हैं, 1 आवर के चार्ट को करते हैं, 15 मिनट के चार्ट को करते हैं। ओके सो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए सो यहाँ से मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को टच किया, मार्केट अब चली गई, फिर जैसे ही डाउन आई यहाँ पर से फिर से ट्रेंड लाइन को टच किया, अब चली गई, फिर से डाउन आई, ट्रेंड लाइन को टच किया। अब अगर यहाँ से थोड़ी सी अप आकर फिर से अपनी ट्रेंड लाइन को टच करती है, सो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि हमें जो पोजीशन देखने को मिलेगी ओके वो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर 2700 तकरीबन राउंड फिगर करके 2800 जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके 2800 ओके सो $2800 हमें यहाँ पर इजीली देखने को मिलेगा। ओके यहाँ पर मार्केट में हमें शॉर्ट की पोजीशन तो भी लेनी है, हम मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करते एंड यहाँ पर अगर आप देखें सो पिछले तकरीबन कुछ दिनों से जो मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन की तरफ गिर रही है। ओके BTC का सीन भी अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड मार्केट जो है वो एक फ्लक्चुएशन सी दे रही है। ओके एंड उस चीज़ की मतलब बिल्कुल समझ जो है वो नहीं आ रही है। ओके सो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा मतलब यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में मैंने आप लोगों को डायरेक्शन वगैरह का भी बताया। अगर यहाँ से मैं एरो के थ्रू आप लोगों को ना दिस टाइम बताऊँ कि डायरेक्शन मतलब क्या चल रही है इस चीज़ की। ओके सो मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन की तरफ चल रही है। ओके एंड इस चीज़ को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन के थ्रू मैंने आप लोगों को समझा दिया। ओके डायरेक्शन के थ्रू आप लोगों को बता दिया। 4 आवर की चार्ट की तरफ चलते हैं। ओके एंड यहाँ से अगर हम देखें सो ये अपनी ट्रेंड लाइन को टच करती हुई बार बार छूकर वापस आ जाती है। ओके एंड जितने ये पॉइंट को ईजिली टच करेगी उतना हमें ट्रेंड लाइन में सही देखने को मिलेगा। ओके एंड नाउ दिस टाइम अगर हम फिर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं सो हमें 2800 देखने को मिलेगा अगर इस जगह पर हम देखते हैं। ओके एंड अगर हम यहाँ पर तकरीबन इस पॉइंट पर इसने टच किया है। ओके सो मार्केट डेफिनेटली इससे थोड़ी सी डाउन आएगी एंड अगर तकरीबन यहाँ से डाउन आ जाती है सो हमें 2800 यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके सो मैं इसे 2800 पर प्लेस कर देता हूँ। ओके सो ये हमें 2800 देखने को मिलेगा। ओके सो इस चीज़ को आप समझ गए ना। दिस टाइम अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 4 आवर की चार्ट की सो 4 आवर यहाँ पर इसने अपनी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसने अपनी ट्रेंड लाइन को टच किया एंड मार्केट अप चली गई, फिर मार्केट डाउन आ गई, यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर से अप चली गई, मार्केट डाउन आई, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच किया, थोड़ी सी अप चली जाकर अगर ये यहाँ पर आ जाती है इस जगह को टच कर लेती है सो हमें 2800 देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट का सिग्नल होगा। हमें मार्केट खुद सिग्नल दे रही है कि यहाँ पर हम शॉर्ट की ट्रेड करके यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ओके
सो कभी भी हमारे थ्रू आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, ट्रेड आप लोगों ने खुद करनी है, आपने खुद उस चीज़ को एनालाइज करना है, आपने खुद उस चीज़ को सीखना है, तभी जाकर आप लोगों को प्रॉफिट होगा। सिंपली अगर आप किसी की ट्रेडिंग के लिहाज से चलते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज़ को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक आप मनी मैनेजमेंट को नहीं सीखेंगे, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं सीखेंगे कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी चीज़ को एनालाइज करना है, किस तरह एनालाइज करना है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है, तभी जाकर आप लोगों को प्रॉफिट होगा एंड आप उस चीज़ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकेंगे, ओके। सो यहाँ पर तकरीबन अगर 1 आवर की चार्ट की बात मैं करूँ, सो 1 आवर के चार्ट को अगर हम सिंपली डिस्क्राइब करें, सो यहाँ पर भी हमें वही सीन देखने को मिल रहा है, ओके। जैसे यहाँ पर मार्केट टच करती है अब चली जाती है, ओके। इस जगह पर मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रही, सो इस जगह को हम छोड़ सकते हैं, ओके। एंड बाकी सारी चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं, सो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ओके। सो नाउ अगर आप यहाँ पर बात करें, सो 1 डे की चार्ट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर तकरीबन मुझे जो देखने को मिल रहा है, ओके, वो तकरीबन इस तरह का सीन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तकरीबन हमें 2800 का मार्केट 2800 2700 जाने तक मिल सकती है, ओके। सो इस चीज़ को आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है, ओके। ट्रेंड लाइन को रहने देता हूँ एंड यहाँ से मैं तकरीबन ब्रश उठाकर यहाँ पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू आप लोगों को गाइड करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को बताता हूँ, ओके। तकरीबन ये हमारी एक ट्रेंड लाइन रही, ओके। एंड इस चीज़ को रहने देते हैं, यहाँ पर दूसरा रेक्टेंगल उठाते हैं, ओके। एंड दिस इज हमारे पास ये एक दूसरी रही, ओके। जैसे ही मार्केट इसको टच करती है मार्केट वापस चली जाती है, ओके। सो ये हमें तकरीबन दूसरी रही हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। एंड जो थर्ड वन हमारे पास रही वो ये वाली रही, ओके। दिस इज़ अ फाइनल स्पॉट है, ओके। ये हमें फाइनल स्पॉट नज़र आ रही है। एवरी वीडियो में आप लोगों को समझाता हूँ कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू किस तरह काम करना है, ओके। सो आप लोग उस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज किया करें, सो आप लोगों को वहाँ पर समझ जाएगी कि हमें मार्केट कौन सा ट्रेंड दे रही है, हमें मार्केट में कौन सी मूवमेंट देखने को मिल रही है, सो उस चीज़ को आपको समझने को देखने को मिलेगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर डिस्कस कराऊँ, ओके, सो इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब आप लोगों के लिए बड़ा कर देता ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए, ओके। एंड यहाँ पर तकरीबन अगर हम देखें सो हमें देखने को मिल सकता है साथ में यहाँ पर अगर हम देखें सो मार्केट जो ऊपर वाली है वो हमें रेजिस्टेंस शो करवा रही है, ओके। एंड नीचे वाली हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों शो करवा रही हैं, ओके। एंड द थर्ड वन है हमें ओनली सपोर्ट शो करवा रही हैं, ओके। सो इस चीज़ को आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि बीच वाली जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों शो करवा रही है, ऊपर वाली हमें सिर्फ रेजिस्टेंस शो करवा रही है एंड नीचे वाली हमें सपोर्ट शो करवा रही है, ओके। क्योंकि मार्केट यहाँ से अपवर्ड का ट्रेंड लेती है, ओके। एंड दूसरी तरफ मार्केट यहाँ से शॉर्ट टर्म का ट्रेंड लेती है। सो दिस कार्ड सपोर्ट, ये हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, ओके। एंड ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को मिल रही है, ओके। मैं इसे क्लेरिफाई करता हूँ एंड आप लोगों को वंस अगेन बता देता हूँ कि टोटल यहाँ पर सीन क्या चल रहा है, ओके। सो यहाँ पर क्रॉस उठाते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को मतलब रिमूव करते हैं, ओके। एंड मैं आप लोगों को वंस अगेन यहाँ पर रिपीट करा देता हूँ कि टोटली जो सीन है वो यहाँ पर क्या चल रहा है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ऊपर वाली हमें जो रेजिस्टेंस शो करवा रही है, रेजिस्टेंस क्यों शो करवा रही है? क्योंकि मार्केट यहाँ से अपवर्ड का ट्रेंड लेती है, ओके। मार्केट यहाँ से बिल्कुल अपवर्ड ट्रेंड लेती है, सो ये हमें रेजिस्टेंस शो करवा रही है। नीचे वाली हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों शो करवा रही है, ओके। क्योंकि मार्केट यहाँ से अप भी जाती है डाउन भी जाती है। नीचे वाली हमें ओनली सपोर्ट शो करवा रही है जो कि बेस्ट सपोर्ट शो करवा रही है, ओके। मार्केट यहाँ से बिल्कुल अपवर्ड का ट्रेंड लेती है, यहाँ से मार्केट डाउन भी जा सकती है, अप भी जा सकती है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहेंगे, ओके। मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करता हूँ एंड मैं 1 डे के चार्ट को यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा, बाकी चार्ट आप ख़ुद यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके। उस चीज़ को देख सकते हैं, उस चीज़ को एनालाइज करके यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ब्रश उठाता हूँ एंड अगर हम यहाँ पर देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने यहाँ से अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया एंड यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस को टच करती हुई वापस आई अपनी सपोर्ट की तरफ, ओके। इसने यहाँ पर अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया लेकिन विदाउट नीचे वाली सपोर्ट को यहाँ पर टच करते हुए ये ऊपर चली गई। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि मतलब यहाँ पर सीन क्या चल रहा है। मार्केट जो है मार्केट हमें काफ़ी कोई नई पैटर्न देखने को मिल रहा है, ओके।
हम इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करें। यहाँ पर इसने यहाँ पर अपनी स्पोर्ट से गेंद पकड़ा, ओके, एंड अपनी रेजिस्टेंट को टच किया। रेजिस्टेंट को जैसे ही टच किया, रेजिस्टेंट को मतलब ब्रेक नहीं किया एंड डाउन की तरफ आ गई। यहाँ पर इसने अपना स्पोर्ट जो है उसे ब्रेक किया। ये देखिए, इसने अपने स्पोर्ट को ब्रेक किया लेकिन नीचे वाली स्पोर्ट को टच नहीं किया, इस जगह को इसने टच नहीं किया एंड यहाँ से ही बाउंस बैक होकर ऊपर चली गई। फिर ऊपर इसने क्या सीन किया, ऊपर इसने इस जगह को टच नहीं किया, ये वाली जगह आप देखें, ओके, इस वाली जगह को इसने टच नहीं किया, इस वाली, वहाँ से इसने बाउंस बैक लिया। फिर बाउंस बैक होकर इसने इस जगह को टच किया एंड ऊपर चली गई, लेकिन फिर इसने अपनी रेजिस्टेंस को टच नहीं किया एंड डाउन आ गई। अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हुई इस वाली स्पॉट को भी ब्रेक कर दिया ना। अगर इसने इस वाली स्पॉट को ब्रेक कर दिया तो हमें कहाँ पर पॉइंट देखने को मिलेगा, 2800 का पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। मार्केट अभी 3000 में चल रही है, सो मार्केट हमें बिल्कुल डाउन जाती हुई नज़र आ जाएगी। इस चीज़ को अगर आप यहाँ से थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ओके, सो यही टोटली सीन है। आप लोगों को जस्ट वंस अगेन यहाँ पर रिपीट करा देता हूँ एंड सारा कुछ शो करवा देता हूँ, ओके। बाकी आप लोग यहाँ पर ख़ुद इस चीज़ को एनालाइज करेंगे सो आपको अच्छे से समझ आएगी, ओके। सो यहाँ पर ब्रश उठाते हैं एंड ब्रश उठाने के बाद यहाँ पर इसको करते, ओके, एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर सिंपल अल्फाज में देखिए, ओके। यहाँ पर ये अगर हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल में ये टोटली सेटिंग मेरे पास आ जाती है, सो मैं यहाँ से ईज़िली आप लोगों को गाइड कर पाऊँगा, ओके। सो हाँ, ये देखें, ओके। सो ये मेरे पास ओपन हो गया, ओके। नाउ दिस टाइम अगर आप देखें ना तो हॉरिजॉन्टल में हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, ओके। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया, इसने यहाँ से एक हाई पकड़ा, ओके, इसने एक हाई पकड़ा, ओके, एंड इसने अपनी इस वाली स्पॉट से इस वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हुई ये ऊपर चली गई मार्केट एंड अपनी इस वाली रेजिस्टेंस को टच करती हुई बाउंस बैक आ गई। नीचे वाली स्पॉट को इसने टच किया, लेकिन स्पॉट को इसने टच नहीं किया, स्पॉट को इसने ब्रेक किया। इसने जैसे ही स्पॉट को ब्रेक किया लेकिन इस वाली रेजिस्टेंस को इसने बिल्कुल टच नहीं किया, ओके। इस वाली रेजिस्टेंस को इसने टच नहीं किया एंड यहाँ से ही ये बाउंस बैक हो गई एंड टोटली इस तरह का थोड़ा सा अपवर्ड गई, फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड आई, ओके। अपनी इस वाली स्पॉट को टच किया एंड जैसे ही इस तरह इसने अपनी इस वाली स्पॉट को टच किया, लेकिन जैसे ही इसने अपवर्ड का ट्रेंड पकड़ा, इसने अपनी इस वाली रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, ओके। सो नाउ अगर आप देखें तो फिर इसने यहाँ पर अपनी इस वाली स्पॉट को ब्रेक किया, ओके, एंड ये नीचे आ गई इस वाली स्पॉट की तरफ। इस वाली स्पॉट को तकरीबन ये ब्रेक करने वाली थी लेकिन इसने एक हाई पकड़ा, ओके। ये टोटली थोड़ी सी हाई गई, लेकिन अभी अगर मैं ट्रेंड लाइन के थ्रू आप लोगों को ये टोटली सारी बातें समझाने जाऊँ ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि मतलब टोटली यहाँ पर सीन चल क्या रहा है, ओके। सो मैं इसको क्लेरिफाई करता हूँ वंस एक दफ़ा, ओके, एंड फिर आप लोगों से फिर देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ, ओके, एंड फिर आप लोगों को क्लेरिफाई होगा कि इस चीज़ को यहाँ पर, ओके। सो 2800, ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर, ओके, ये हमें 2800 देखने को मिल रहा है। इसे मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ, ओके, एंड तकरीबन यहाँ पर रख देता हूँ, ओके। सो अगर ये आपने इस वाली स्पॉट को ब्रेक कर देती है वंस अगेन, यहाँ से ये थोड़ी सी यहाँ पर हमें दो केस देखने को मिल रहे हैं अभी। नाउ ये इस स्पॉट को टच करके यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है, ओके, एंड अपनी इस वाली रेजिस्टेंस को टच करके वापस से अपनी स्पॉट की तरफ आकर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपनी ऊपर वाली रेजिस्टेंस की तरफ जा सकती है, ओके। अपना ऑल ओवर द हाई ये ब्रेक कर लेगी। सबसे पहले हमारे पास ये वाला केस आता है, ओके। मार्केट को यहाँ से मैं थोड़ा सा इस तरफ लेकर चलता हूँ, ओके। सो नाउ ये आप देखिए, ओके, ये केस नंबर फर्स्ट रहा हमारे पास, ओके। एंड अगर सेकंड केस की बात करूँ तो मार्केट यहाँ से थोड़ी सी अप जाकर, यहाँ से फिर थोड़ी सी डाउन आकर, फिर थोड़ी सी अब जाकर बिल्कुल डाउन आ सकती है, ओके। एंड अपनी इस वाली स्पॉट को भी ब्रेक करके यहाँ से हमें शॉर्ट की एक ट्रेड लेने को मिल सकती है, ओके। सो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर भी तकरीबन मार्केट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके ये हमारे पास तीसरा केस बनता है जो कि इतना अहम नहीं है, लेकिन दो केस जो मैंने आप लोगों को समझाई ये बिल्कुल
लाजमी अहम वाले केस है। अगर आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, इन दो केस को आप देखें, इस दो केस को आप डिस्क्राइब करें तो आपको समझ आएगी कि टोटली सीन क्या चल रहा है मार्केट का। ओके, सो इस चीज़ को आप देखें, इतना मार्केट हमने एनालाइज़ किया एंड मार्केट का टोटली पैटर्न जो है वो आप देखें। सो मार्केट कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ओके, यहाँ पर अगर मैं क्रॉस उठाऊँ एंड मार्केट के पैटर्न की बात करें, ओके, सारे मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी मैं हटा देता हूँ ना जस्ट अभी के लिए। ओके, एंड आप लोग अभी ख़ुद इस चीज़ को एनालाइज करें तो आपको प्रॉपर समझ आएगी कि हम क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, सो मार्केट को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ओके, एंड मार्केट यहाँ से जो ट्रेंड ले रही थी वो बिल्कुल अपवर्ड का ट्रेंड ले रही थी। ओके, यहाँ पर मैं अगर ट्रेंड लाइन के थ्रू आपको समझाऊँ, ओके, सो यहाँ पर अगर आप ट्रेंड देखें मार्केट का, सो मार्केट यहाँ से बिल्कुल अपवर्ड का ट्रेंड ले रही थी। मगर ना अगर आप यहाँ से अभी डिस्क्राइब करें ट्रेंड लाइन को, ओके, सो मार्केट यहाँ से जो है वो बिल्कुल डाउनवर्ड का ट्रेंड ले रही है। ओके, सो आप इस चीज़ को देखिए कि मार्केट ने जस्ट अभी बिटकॉइन की वजह से आल द जो कॉइन है वो यहाँ से तकरीबन इस तरह का मतलब कुछ फॉलो कर रही थी मार्केट। ओके, बिल्कुल अब जा रही थी, यहाँ से मार्केट जो है वो बिल्कुल इस तरह का एक पैटर्न फॉलो कर रही है। ओके, एंड मार्केट हमें डाउन जाती हुई नज़र आ रही है। सो इस चीज़ को आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है, इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है। ओके, नाउ ट्रेंड लाइन के थ्रू मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ इसका थोड़ा सा पैटर्न डिस्क्राइब करते हैं एंड इस चीज़ से फिर वीडियो को एंड करते हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले टोटली जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए इस तरह है कि मतलब हम टोटली स्पॉट ट्रेडिंग की बात करते हैं। आप अगर इस चीज़ को सीख लेते हैं तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ओके, एंड कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ में एनालाइज करें एंड आप लोग को यहाँ से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो आप लोगों ने खुद एनालाइज करना है, अपने थ्रू करना है। ओके, किसी के थ्रू भी आप लोगों ने एनालाइज वगैरह नहीं करना। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। ओके, सो यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं। ओके, एंड नीचे वाला सीन तो आपको पता है, मार्केट ने एक अप लिया। ओके, ये तो टोटली चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट एक दफ़ा डाउन गई, फिर थोड़ी सी अप आई, फिर थोड़ी डाउन गई, फिर अप आई, फिर डाउन गई। मार्केट कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही है। ओके, जैसा कि मैंने थोड़ा सा ड्रा किया एंड मार्केट हमें 2800 में ईजिली जाती हुई नज़र आ जाएगी। ओके, ये 1 डे का चार्ट है टोटली, एंड अगर आप इसे 4 आवर के चार्ट में देखें, 1 आवर के चार्ट में देखें, 30 मिनट, 15 मिनट एंड 5 मिनट एंड टाइम ग्राफ के थ्रू आप अगर इसको थोड़ा सा देखें सो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मार्केट हमें किस तरह का सीन दे रही है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने अपने ऑल ओवर द हाई मतलब जो था यहाँ पर तकरीबन इस चीज़ को बेक करते। ओके, यहाँ पर तकरीबन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उठाता हूँ। ओके, एंड थोड़ा सा अप करते, ऑल ओवर द हाई जो इसका था 3089 का था। ओके, जो कि ऑल ओवर द हाई नहीं था मतलब कुछ दिन पहले। ओके, एंड नो इसका अगर आप इसका जो अगर आप लो देखें तो वो लो जो है वो तकरीबन 3008 चल रहा है। नाव ये 3043 तक गई है, लेकिन मुझे ईज़िली लगता है कि ये क्रॉस कर जाएगी। ओके, एंड तकरीबन इसका जो हमें सीन देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, इस जगह पर, क्योंकि मार्केट हमें यही टोटली सीन दे रही है। ओके, एंड इस चीज़ को आप अगर एनालाइज करें तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। ओके, सो सारी चीज़ों को आप लोगों ने खुद एनालाइज करना है, खुद इस चीज़ को सीखना है, सो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी पॉइंट समझ आ गए होंगे। एंड आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। ओके, एंड इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने गौर से देखना है, ध्यान से देखना है, तभी जाकर आप लोगों को प्रॉफिट होगा। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। पॉइंट समझ आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, एंड वीडियो सारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, कभी भी आप लोगों को ट्रेडिंग के आइडियाज़ वगैरह नहीं शेयर किए जाते। ओके, आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्म किया जाता है एंड टोटली चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है। ओके, सो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।